बीच नवरात्र योगी आदित्यनाथ की गद्दी पलटने की साजिश कौन कर रहा है? देश में अभी दुर्गा पूजा का भक्ति वाला माहौल है। शारदीय नवरात्र में हिंदुस्तान के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू शक्ति पूजा करते हैं। लगभग पूरा देश पर्व और त्योहार के उत्सव में डूबा हुआ है। यहां तक कि चुनाव वाला राज्य बिहार भी अभी वेट कर रहा है। बिहार में अब जो भी होगा वो दशहरे के बाद ही होगा। लेकिन एक वर्ग विशेष में बेचैनी है, उसे खलिश हो रही है। इसी नवरात्र योगी आदित्यनाथ ने कुछ डेंटिंग पेंटिंग ठीक की है, लेकिन शायद अभी कुछ कमी रह गई है। मोदी और योगी गद्दी पर क्यों हैं? टोपी वालों को इसकी टीस है। इस वर्ग विशेष के अंदर तब्दीली की कुलबुलाहट मच रही है और इस कुलबुलाहट को फिर से हवा दे रहे हैं कुछ मौलाना सज्जाद नुमानी स्टेटस को बदलना चाहते हैं। इसके लिए गोली, बम, जेल, मौलाना सब कुछ बोल रहे हैं। अब इससे साफ कोई क्या बोलेगा? डंडे के जोर से लोगों को चुप रखा जा रहा है। एक आम बेइत्मीनानी है और लोग कोई और निजाम ढूंढ रहे हैं। सवाल यह है कि स्टेटस को क्या है? मौलाना क्या बदलना चाहते हैं? किससे बदलना चाहते हैं? मौलाना के लिए स्टेटस को यह है कि दिल्ली में 11 साल से नरेंद्र मोदी ही पीएम हैं और यूपी में स्टेटस को यह है कि 8.5 साल से योगी आदित्यनाथ ही सीएम है। मौलाना इसी में तब्दीली चाहते हैं। कभी आई लव मोहम्मद के बहाने तो कभी फिलिस्तीन के बहाने। मौलाना का एक ही काम, सीधे सीधे मुसलमानों को भड़काना। और गोल क्या है? गोल एक ही है, देश और प्रदेश की पॉलिटिकल सत्ता पर कब्जा करना। इस मौलाना जर्जिस अंसारी के जहर बूझे नश्तर की तरह तीखे लफ्जों को सुन रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए मौलाना के अंदर कितना जहर भरा है, यह सामने आ रहा है। सवाल यह है कि यह सब नवरात्र के समय ही क्यों हो रहा है? मोदी और योगी जब शक्ति पूजा कर रहे थे तभी उनकी पूजा में यह विघ्न क्यों डाला जा रहा है? ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, बरेली वाले जहरीले मौलाना तौकीर रजा आई लव मोहम्मद के नाम पर बलवा फैलाने के चक्कर में हवालात पहुंच चुके हैं। हवालात की हवा खाने से पहले मौलाना तौकीर रजा ने बरेली के मुसलमानों को जी भर के कुटवाया। मौलाना तौकीर रजा ने पुलिस वालों से अपने समर्थन की सारी गर्द झड़वा दी। तौकीर रजा ने अपनी सियासत के चक्कर में अपने परिवार, रिश्तेदार और समर्थकों की अवैध संपत्तियों को भी बुलडोजर से रौंदवा दिया। बरेली में नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन शुरू किया तो तौकीर रजा हवालात में ही रोने लगा। तौकीर रजा ने बलवा भड़काने के लिए व्हाट्सएप कॉल कराकर लोगों को बुलवाया था। पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेकर बोतलों में भरे गए थे। कट्टा और छुरी चाकू इकट्ठा किया गया था। योगी आदित्यनाथ की सरकार और योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने सबका इलाज कर दिया है। बरेली वाले मौलाना की गर्मी शांत हो गई तो कानपुर के मौलाना गर्मी बढ़ाने आ गए। अब मौलाना सज्जाद नुमानी ने तब्दीली रटना शुरू कर दिया है। सज्जाद नुमानी समझदार मौलाना हैं। वो मोदी और योगी का नाम लेकर नहीं बोलते, लेकिन इतना इशारा जरूर कर देते हैं कि उनकी तकरीर जो भी मुसलमान देखे सुने उसे पूरा समझ में आ जाए कि मौलाना बोल क्या रहे हैं। आरएसएस से मत डरना, बीजेपी से मत डरना। मौलाना सज्जाद नुमानी ने साफ मोदी और योगी की तरफ इशारा किया है। यूपी में रातों रात आई लव मोहम्मद वाला एक मॉडल तैयार किया गया था। बरेली उसका पहला टेस्टिंग ग्राउंड था। अगर ये मॉडल बरेली में सक्सेसफुल हो जाता तो इसे दूसरी जगह रिपीट किया जाता। बरेली में पुलिस ने इस मॉडल को फेल कर दिया तो मौलाना दूसरे मॉडल की तलाश में लग गए। मौलाना सज्जाद नुमानी कोई गली छाप मौलाना नहीं है। सज्जाद नुमानी की गिनती मुसलमानों के बड़े धर्म गुरुओं में होती है। उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सीनियर मेंबर हैं। महाराष्ट्र चुनाव में वोट जिहाद वाला बयान मौलाना सज्जाद नुमानी ने ही दिया था। उन्होंने महाराष्ट्र के मुसलमानों को कॉल दी थी कि वो कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी को वोट करें। महाराष्ट्र चुनाव में वोटिंग से पहले बीजेपी को इस वोट जिहाद की भनक लग गई थी।
बीजेपी ने धर्म युद्ध छेड़कर हिंदू वोटर इकट्ठा कर दिए और मौलाना का वोट जिहाद फेल हो गया। महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास अघाड़ी की हार के बाद मौलाना सज्जाद नोमानी ने वोट जिहाद वाले बयान के लिए माफी मांग ली थी। अब बिहार चुनाव से पहले मौलाना फिर से एक्टिव हुए हैं। ध्यान दीजिए, मौलाना सज्जाद नोमानी ने जिस कानपुर में भड़काऊ तकरीर की, उसी कानपुर से आई लव मोहम्मद वाला कैंपेन शुरू हुआ। सबसे पहले यही पोस्टर लगे थे। बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने बड़ी मस्जिद को अपना पावर स्टेशन समझा था। तौकीर रजा ने वहीं पर मुसलमानों की भीड़ इकट्ठा की थी। भीड़ दिखाकर वो योगी आदित्यनाथ को डराना चाहता था, लेकिन योगी ने ऐसी तैयारी कर रखी थी कि मौलाना की सारी चाल उल्टी पड़ गई। वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है, और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। तौकीर रजा ने अपने दो गुर्गों नदीम और नफीस के जरिए करोड़ों अरबों का साम्राज्य खड़ा कर लिया था। बुलडोजर बाबा ने सब मिट्टी कर दिया। अब मौलाना सज्जाद नोमानी उसी बरेली मॉडल का दूसरा टेस्ट करना चाहते हैं। इसमें मौलाना मस्जिद और मदरसा कॉमन है। बरेली मॉडल और नोमानी के कानपुर मॉडल में फर्क बस इतना है कि इसमें अभी मुसलमानों को मस्जिद और मदरसे से जोड़ने की बात हो रही है। मुसलमान पहले जुड़ेंगे, फिर उनको काम पर लगाया जाएगा। हिंदू धर्म त्योहार के मौके पर मौलाना का खून थोड़ा ज्यादा उबाल मारता है। कुछ तो है कि हिंदू त्योहारों के मौके पर मौलाना मुसलमानों को ज्यादा भड़काने लगते हैं। बिहार का चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा, वैसे वैसे जर्जिस और नोमानी जैसे और मौलाना मैदान में आएंगे। वो मजहब की आड़ लेंगे और मोदी योगी पर अटैक करेंगे। उनका टारगेट क्लियर है। मौलाना ब्रिगेड की मॉडस ऑपरेंडी भी क्लियर है। ऐसे मौलाना ब्रिगेड से कैसे निपटना है, ये मोदी योगी को बहुत अच्छे से मालूम है। ये कौन सी नक्शा की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी से भी पूछा है कभी? ये क्या 1947 वाला नक्शा की बात कर रहे हैं, या फिर उनके दिमाग में क्या फतूर चल रहा है? जिन्ना की तरह कोई फतूर चल रहा है कि कैसा नक्शा बदल देंगे? कुरान के आयत का मतलब क्या है? क्या देश में शरिया कानून चाहते हैं? ये देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हैं? जो विपक्ष के लोग बोलते हैं बांग्लादेश में हुआ, ये यहाँ होगा। राहुल गांधी जैसे लोग, तेजस्वी पार्टी के सांसद जो बोलते हैं, लालू यादव के, आज ये सच दिख रहा है। ये मुल्लों का मानसिकता दिखाई दे रहा है कि ये क्या चाहते हैं। शरिया कानून गजबाए हिंद चाहते हैं। मुसलमानों के एक नेता भी हैं। भाईजान को भड़काने में वो किसी मौलाना से कम नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी नेता भी हैं। वो बिहार का चुनाव भी लड़ रहे हैं। बिहार के चुनाव में दूसरा मौलाना का इनडायरेक्ट स्टेक है, ओवैसी का डायरेक्ट स्टेक लगा है। अदब रखो, याद रखो, ये मामला बड़ा नाजुक है। ये मामला बड़ा नाजुक है नौजवानों। और जब पोस्टर लेके जा रहे तो फेंकना नहीं जमीन पे। किसी का नाम मोहम्मद नहीं था। मेरे नबी के नाम से पहले पूरी कायनात में। उस पोस्टर को उठा के रखो, अपने सीने से लगा के रखो, घर में चिपका कर रखो। मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर रहा हूं नौजवानों। कानून के गिरफ्त में मत आओ। तुम्हारी जिंदगी हमारे लिए बड़ी कीमती है नौजवानों, कि तुमको ताकतवर बनाना है, तुमको कॉन्फिडेंस दिलाना है, तुमको हिम्मत दिलाना है, ताकि कल तुम खड़े होकर इन वक्त के फिरौन और जालिमों से मुकाबला कर सको। देश भर में 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं। यूपी में करीब 4.50 करोड़ मुसलमान हैं। बिहार में करीब 2.5 करोड़ मुसलमान हैं। मौलाना को मुसलमानों का यह नंबर दिखता है। इस नंबर के बूते ही मौलाना सत्ता बदलने का ख्वाब देखते हैं। हाँ, यह सच है कि लोकतंत्र में सत्ता नंबर से मिलती है, लेकिन नंबर की ताकत सड़क पर दिखाने से सत्ता नहीं मिलती। मस्जिद के आगे भीड़ जुटाकर सरकार को डराने से हुकूमत नहीं मिलती। मोदी और योगी को हुकूमत मिली है लोगों के विश्वास से। जब तक ये विश्वास है, मोदी बिहार भी जीतेंगे, बंगाल भी जीतेंगे, असम भी जीतेंगे और आगे तमिलनाडु, केरल में भी शक्ति पूजा के लिए शक्ति की आराधना करेंगे।